फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए कल FEEE का पेपर है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अपन पढ़ लेते हैं, बाकी इसके आगे अभी और भी इसमें कंटेन है वो भी डाला जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि एक AC सर्किट क्या होता है। डिफाइन AC सर्किट, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये क्या होता है AC सर्किट? एन AC सर्किट इज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इन विच वोल्टेज एंड करंट चेंज देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पीरियोडिकली विद द टाइम। AC सर्किट क्या सर्किट होता है? एक विद्युत परिपथ है जिसमें वोल्टेज और करंट का मान क्या होता है, दिशा और समय के साथ क्या होता है, नियमित रूप से बदलता रहता है। उसको हम क्या कहते हैं? AC सर्किट। प्रायः AC सर्किट क्या होता है हमारा, साइन वेव के रूप में होता है। यूजुअली द AC सर्किट इज इन साइनोसॉइडल फॉर्म सच एज 50 हर्ट्ज सप्लाई यूज्ड इन अ होम। AC सर्किट वह विद्युत परिपथ है जिसमें वोल्टेज और करंट का मान दिशा और समय के साथ नियमित रूप से बदलती रहती है, प्रायः साइन वेव के रूप में, जैसे घरों में 50 हर्ट्ज की सप्लाई। क्या होता है? AC वेव इस प्रकार की सप्लाई होती है। ठीक है, ये हमारी क्या होती है? एक AC सप्लाई होती है। DC क्या होती है? DC आती है जिसमें चेंज नहीं होता है, मतलब सीधी जाएगी। ठीक है, ये उसका ग्राफ होता है। उसके बाद देखिए दूसरा हमारा है कि बेसिकली क्या होती है AC सर्किट, कौन कौन सी एलिमेंट होती है इसमें। रजिस्टर होता है AC सर्किट में, मेनली क्या होता है हमारा, रजिस्टर होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है हमारा, प्रेरक होता है। ठीक है, प्रेरक क्या कहलाता है? ये इंडक्टर होता है। ठीक है, तीसरा क्या होता है हमारा, कैपेसिटर होता है। तीन इनसे मिलके बनती हैं क्या हमारी AC सर्किट। तो बेसिकली AC सर्किट कंटेन पैसिव एलिमेंट सच एज रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर विच टुगेदर डिसाइड करंट, इम्पीडेंस एंड फेज एंगल। ये क्या डिसाइड करते हैं कि करंट कितना है उसमें, है ना, इम्पीडेंस कितना है मतलब प्रतिबाधा कितना, फेज एंगल इसका क्या होगा। सामान्य AC सर्किट में प्रतिरोध R, प्रेरक कुंडली L और संधारित्र C जैसे अवयव होते हैं जो मिलकर करंट, प्रतिबाधा और फेज एंगल तय करते हैं। उसके बाद हमारी नेक्स्ट क्या है इसमें कि साइकिल क्या बेसिक AC फॉर्म्स के टर्म्स हैं, मतलब जो हमें AC वेव फॉर्म है हमारी, इसमें भिन्न प्रकार के टर्म होते हैं जिनको हमें डिफाइन करना आना चाहिए, तो हम वही पढ़ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा क्या है कि एक साइकिल क्या होती है। तो ये साइकिल क्या होती है? साइकिल इज वन कंप्लीट सेट ऑफ चेंज ऑफ एन AC वेव फॉर्म फ्रॉम जीरो टू पॉजिटिव पीक। पॉजिटिव पीक मतलब धनात्मक रूप में सबसे ऊपर शिखर वाला, एंड बैक थ्रू द जीरो टू नेगेटिव पीक एंड अगेन टू जीरो। क्या कहलाती है? आवृत्ति प्रति सेकंड पूरे होने वाले ये चक्र वह पूर्ण परिवर्तन है जिसमें AC वेव फॉर्म शून्य से धनात्मक अधिकतम, फिर वापस शून्य, फिर ऋणात्मक अधिकतम और पुनः शून्य तक हो जाता है। साइकिल हमारी क्या कहलाती है? देखिए जैसे हमारे AC वेव फॉर्म शुरू हुई तो इधर लिखा है कि शून्य से धनात्मक अधिकतम, मतलब शून्य से शुरू हुई यहाँ पे ये अधिकतम, फिर वापस से मतलब शून्य, फिर ऋणात्मक का अधिकतम, फिर वापस से शून्य। ठीक है, तो ये हमारी पूरी जो साइकिल होती है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारी क्या है, इधर से इधर तक, ये हमारी पूरी क्या है, ये एक साइकिल होती है। ये पूरा क्या होता है? एक चक्र होता है। चक्र वह पूर्ण परिवर्तन है जिसमें AC वेवफॉर्म शून्य से धनात्मक, देखो शून्य से हुआ धनात्मक अधिकतम, फिर वापस से शून्य, फिर ऋणात्मक अधिकतम और फिर पुनः शून्य हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? एक साइकिल कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? एक चक्र कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है कि ये फ्रिक्वेंसी क्या कहलाती है। व्हाट इज फ्रिक्वेंसी? तो फ्रिक्वेंसी F इज द नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड पर सेकेंड। मतलब जैसे अभी हमने पढ़ा कि एक साइकिल कितनी होती है, एक साइकिल ये हो गई हमारी पूरी, है ना। अब एक सेकंड में ये कितनी टोटल साइकिल कंप्लीट हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं? इसकी फ्रिक्वेंसी कहते हैं। फ्रिक्वेंसी इज द नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड पर सेकेंड, इट्स यूनिट इज हर्ट्ज। इसकी यूनिट याद रखनी है, हर्ट्ज होती है। फॉर मीन सप्लाई इन द इंडिया फ्रिक्वेंसी कितनी होती है हमारी? 50 हर्ट्ज। आवृत्ति प्रति सेकंड पूरे होने वाले चक्रों की संख्या है जिसकी इकाई क्या होती है? हर्ट्ज होती है। और भारत की मेन सप्लाई की आवृत्ति कितनी होती है हमारी? 50 हर्ट्ज होती है। उसके बाद कहते हैं कि हमारा टाइम पीरियड क्या कहलाता है। तो टाइम पीरियड है, काल अवधि क्या कहलाती है? तो टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन कंप्लीट साइकिल। अब ये एक साइकिल जो हमारी है ये टोटल कितनी, एक सेकंड मतलब कितनी देर में ये कंप्लीट हो रही है, इसको हम क्या कहते हैं? इसका काल अवधि कहते हैं। इसी को हम कहते हैं टाइम पीरियड। कितनी नंबर ऑफ साइकिल एक सेकंड में पूरी करेंगे उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? कितनी साइकिल पूरा करेंगे उसको हम कहते हैं, उसका क्या? आवृत्ति कहते हैं, फ्रिक्वेंसी कहते हैं। और एक कंप्लीट होने में कितना समय लग रहा है, ये उसका क्या कहलाता है? टाइम पीरियड कहलाता है। ठीक है,
उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि ये एम्पलीट्यूड और पीक वैल्यू क्या कहलाती है, अधिकतम आयाम क्या कहलाता है। तो अधिकतम मान क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड और पीक वैल्यू इज द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस पॉजिटिव और नेगेटिव ऑफ अ वोल्टेज और करंट इन अ साइकिल। इसमें क्या कहलाता है, देखो अधिकतम इसमें क्या है, अगर अपन इसको बना के देखें तो अधिकतम मान इसका क्या है, ये तो ये हमारी क्या होगी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, इधर से तक की जो वैल्यू होती है ये हमारी क्या कहलाएगी, हमारी एम्पलीट्यूड कहलाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, पीक वैल्यू कहते हैं। ये हमारी क्या कहलाती है, पीक वैल्यू कहलाती है। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ पीक वैल्यू इज द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव ऑफ अ वोल्टेज और अ करंट इन अ साइकिल। आरएमएस एवरेज फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, आरएमएस वैल्यू हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो आरएमएस वैल्यू क्या कहलाती है, आरएमएस का पूरा नाम क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर। इसका पूरा नाम क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर। वैल्यू ऑफ एन एसी इज द इफेक्टिव वैल्यू दैट प्रोड्यूसेस द सेम हीटिंग इफेक्ट इन अ रजिस्टर एज सर्टेन डीसी वैल्यू फॉर अ प्योर साइन। मतलब जितना इसमें हम एसी सर्किट में जितना हीटिंग प्रोड्यूस होगा, यदि हम उसमें डीसी करंट में जितना डीसी करंट इसमें पास करेंगे जितने में ये हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। सपोज करो 1 जूल का हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है इसमें ये सप्लाई करने में करंट, तो जितना हम उस डीसी में सप्लाई करेंगे तब उसमें जो सेम हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो उसको हम क्या कहते हैं, उसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहते हैं। ठीक है, एक आरएमएस का मान वह प्रभावी मान है जो किसी प्रतिरोध में उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न करता है जितनी उसी मान की डीसी धारा शुद्ध साइन वेव के लिए प्रोड्यूस करती है। मतलब यदि हम उसमें डीसी दें तो भी उतनी ही ऊष्मा हो, और जब हमारा उसमें रजिस्टर भी उसमें क्या करे, वो ही उतने ही ऊष्मा उत्पन्न करे जब हम उसमें एसी का डालें। ठीक है, एसी का करंट फ्लो कराएं। ठीक है, तो इसके लिए तुम्हें ये बात याद रखनी है, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आईआरएमएस की वैल्यू याद रखनी है, ये होती है 0.7070 ऑफ आई मैक्सिमम। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, आई मैक्सिमम इंटू 0.707 का इसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। मतलब 70.7% होती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी किसकी, मैक्सिमम वैल्यू की। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू की 70.7% वैल्यू क्या कहलाती है, उसका आरएमएस मान कहलाता है। अब ऐसे ही आता है कि एवरेज मान क्या कहलाता है। तो एवरेज मान हमारा क्या कहलाता है, ठीक है, एवरेज मान और औसत मान कहलाता है। एवरेज वैल्यू ऑफ एन साइनोसोडियल एसी वेव ओवर फुल साइकिल इज 0। देखो फुल साइकिल में तो क्या रहेगा हमारा 0। ठीक है, फुल साइकिल देखो, अगर हम एवरेज वैल्यू निकालें इसकी, सीधी सी बात है, यदि हम इसकी एवरेज वैल्यू निकालें, देखो यदि हम इसकी एवरेज वैल्यू निकालें इसकी किसकी, देखो यदि हम इसकी एवरेज वैल्यू 1 निकालें तो ये तो पॉजिटिव हो गई, फिर 0, फिर नेगेटिव। यदि इसकी एवरेज निकालेंगे तो प्लस माइनस जोड़ के क्या हो जाएगा, 0। इसलिए जब भी हमें एवरेज वैल्यू निकालना होता है इसकी, तो हम क्या से निकालते हैं, इतने की, हाफ साइकिल के लिए बस निकालते हैं एवरेज वैल्यू। कभी भी ऐसी की आएगी एवरेज वैल्यू हम किसकी निकालेंगे, हाफ साइकिल के लिए। पूरी साइकिल के लिए निकालेंगे तो कितनी जाएगी, 0। इसलिए हम किसके लिए निकालते हैं, इसकी हाफ साइकिल के लिए निकालते हैं। तो एवरेज वैल्यू ऑफ एन एसी over 1 full cycle is 0, but over a half cycle of the sine wave its value is 0.637 of I maximum। याद रखना 63.7% होती है आई मैक्सिमम की क्या, आई एवरेज वैल्यू। ये दोनों वैल्यू याद रखनी है अपन को। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि फॉर्म फैक्टर क्या कहलाता है। तो फॉर्म फैक्टर इज द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू ऑफ एन एसी वेव फॉर्म। क्या होता है, ये रेशो होता है किसका, आरएमएस वैल्यू का और एवरेज वैल्यू का। इसका मान क्या होता है, फॉर्म फैक्टर का मान याद रखना है, कितना होता है इसका, पॉइंट, इसका देखिए इसका हमारा कितना होता है मान, इसका मान याद रखना है अपन को। इसका मान क्या होता है, 1.11। इसका मान हमें याद रखना है, फॉर्म फैक्टर कितना होता है, 1.11 होता है। ठीक है, ये वैल्यू याद रखनी है। उसके बाद हम कहें कि पीक फैक्टर क्या कहलाता है। तो पीक फैक्टर क्या होता है, इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू टू द आरएमएस वैल्यू। जो मैक्सिमम वैल्यू और आरएमएस वैल्यू का अनुपात होता है वो हमारा क्या कहलाता है, केपी ऑफ पीक फैक्टर कहलाता है। इसकी वैल्यू भी हमें याद रखनी है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.414। ये वैल्यू फिक्स होती है साइन वेव के लिए, जो हम साइन वेव पढ़ते हैं, मतलब एसी सर्किट है जो हमारा, उसके लिए जो हमारा फॉर्म फैक्टर उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.11, और जो हमारे पीक फैक्टर होता है उसका वैल्यू क्या होती है, 1.414। इसके अलावा अभी और भी इसमें है, ठीक है, और भी इसकी वीडियो डाले जाएंगे। बाकी अभी आप इतना पढ़ लीजिए,
बाकी चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें और ज़रूर से जो डेफिनेशन आएंगी एग्जामिनेशन में आप इनको अच्छे से पढ़ के जाएँ। इसके अलावा और भी जो डेफिनेशन है उनका भी वीडियो बना जाएगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि इसका वीडियो चाहिए, ठीक है। बाकी चैनल देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।